हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। 3 आईपीओस, पटेल रिटेल, श्रीजी शिपिंग एंड जेम एरोमेटिक्स, इन तीनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में समझेंगे। कितना दोस्तों फाइनल डे यानी आज आखिरी दिन पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पटेल रिटेल आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है वो खुश नसीब आप निकलते हैं। 255 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 58 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे एक लॉट के अंदर। एचएनआई में ज़्यादा लॉट्स मिलेंगे। जो दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों में पैसा निकल कर आया था, ये दिख रहा था कि डेफिनेटली यहाँ पर पैसा तो हमको आता हुआ दिखेगा, अच्छा पैसा आता हुआ दिखेगा। कितना आता हुआ दिखेगा ये अपना आप में एक सवाल था। 17 गुना दोस्तों 2 दिनों में अगर आप देखेंगे QIB सब्सक्राइब हो गया था 26 टाइम्स। एचएनआई पोर्शन रिटेल वाज ऑलमोस्ट 16 टाइम्स, एम्प्लॉयज 9.5 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 19.51 टाइम्स याद रखिएगा ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था विद इन 2 डेज। तो ओवरऑल आपको 19 टाइम्स अगर कोई आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है तो वो दिखाता है कि अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है। जरूर इस आईपीओ का साइज अगर आप कह सकते हैं स्मॉल ही है, छोटा सा आईपीओ है, बट स्टिल 19 टाइम्स सब्सक्राइब तो हो गया था। लेकिन आज क्या हुआ है फाइनल डे, चलिए सीधा इसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो QIB कैटेगरी है वो 272 टाइम्स, जी हाँ आखिरी दिन 272 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। इस प्रकार का पैसा निकल कर आया। 11,37,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 30 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। QIBs ने लगाए तो ओनली 7,893 करोड़। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, QIBs लगाते हैं आईपीओ के साइज़ के अकॉर्डिंग। और अगर कोई भी कैटेगरी को 200 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है फ्रॉम QIBs, देन आप समझ सकते हैं इट्स अ मैसिव डील। अब ये बात ध्यान रखिएगा किस किस ने पैसा लगाया, राइट। तो ये जो 30 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, इसमें से दोस्तों जो FIIs है उसने 4 करोड़ 57 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। फिर आते हैं DIIs जिन्होंने सबसे ज़्यादा अप्लाई किया है 17 करोड़ शेयर्स के लिए। जी हाँ, 17 करोड़ 76 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने इंटरेस्ट दिखाया बट बहुत कम, ओनली 21,518 शेयर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अप्लाई किया गया। वही जो अदर्स कैटेगरी थी उसके द्वारा अप्लाई किया गया फॉर 8 करोड़ 60 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि DIA सबसे आगे रहे, फिर आगे रहे, फिर पीछे रहे उनके अदर्स, देन FII, देन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का पैसा याद रखिएगा मेजरली होता ही यही है कि छोटे आईपीओस में वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। बड़े आईपीओस में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का पैसा आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा हमको आता हुआ दिख गया QIBs का, यही अपने आप में सबसे शानदार बात है। अब आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई पोर्शन दोस्तों करीबन 108 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल मिलाकर एचएनआई की तरफ से 6,528 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 102 गुना इस आईपीओ को भरने में कामयाब हुई। 15 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट 16 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। टोटल 4,110 करोड़ रुपीज़ जो है वो बिग एचएनआई के द्वारा अप्लाई किया गया। अब अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है हर 20.14 में से एक। एप्लीकेशन वाइज कितना चांसेस है, 20.14 में से एक। तो अगर आपने लगाया तो मोटा मोटी समझिए कि 20 में से एक को अलॉटमेंट लग जाएगा। किस में, याद रखिएगा एचएनआई कैटेगरी में, वो भी बिग एचएनआई में। फिर स्मॉल पे आते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 120 गुना दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई दिखी, यानी यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा आया। ऑलमोस्ट 7,89,000 शेयर्स के सामने 9 करोड़ 48 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 2,417 करोड़। स्मॉल एचएनआई में एप्लीकेशन वाइज जो पैसा आया है वो ऑलमोस्ट 115 गुना के आसपास आया है, 115.78 एग्जैक्टली इतना है। तो यहाँ पर हर 115.78 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी याद रखिएगा इस आईपीओ में रहने वाली है, किसमें, स्मॉल एचएनआई में। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 42.55 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। करीबन 42 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 18 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और रिटेल ने इस आईपीओ में 4,624 करोड़ रुपए लगाए। एप्लीकेशन वाइज जो रिटेल का सब्सक्रिप्शन है, मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ ये है कि करीबन जो एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है वो है 26,32,346 के आसपास। और ऑफर याद रखिएगा किया गया था जो 73,497। तो यहाँ पर जो डेटा आता है उसके हिसाब से 35.8 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो रिटेल कैटेगरी है उसमें ऑलमोस्ट हर 36 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। ये है एप्लीकेशन वाइज डेटा। एम्प्लॉय कैटेगरी 25 गुना सब्सक्राइब हो गई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कुल मिलाकर कंपनी को 95 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, यानी करीबन 19,000 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब इस आईपीओ के हिसाब से 19,000 करोड़ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखते हैं लिस्टिंग किस प्रकार की होती है। लिस्टिंग याद रखिएगा ट्यूसडे को होगी और अलॉटमेंट कल के दिन आता हुआ दिखेगा, राइट। अभी इस आईपीओ की जीएमपी दोस्तों 50 रुपये के आसपास है, मतलब करीबन 19%, 20% आप कह सकते हैं मोटा मोटी इस आईपीओ की जीएमपी चल रही है। तो चलिए ये तो पहला आईपीओ हो गया पटेल रिटेल। अब आते हैं नेक्स्ट आईपीओ जो है श्रीजी शिपिंग, राइट। सो ये आईपीओ भी दोस्तों आपको पता ही है आज के दिन बंद हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 252 शेयर्स आपको 252 का प्राइस मिल है। टोटल 58 शेयर्स मिलेंगे।
सो यहाँ पे आप देखते हैं जो QIBs ने शुरुआत के 2 दिनों में 2 गुना सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 110 गुना, याद रखिएगा, इस IPO को भरा है। 32 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 35 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपये होता है। यानी ओवरऑल जो पैसा हमको आता हुआ नजर आया फ्रॉम QIB कैटेगरी, वो यहाँ पर भी बढ़िया है, मोर देन 100 टाइम्स है। अब किस किस ने पैसा लगाया है, तो याद रखिएगा 35 करोड़ 99 लाख जो शेयर्स है उसमें से 7 करोड़ 35 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय दी FII कैटेगरी। 21 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द DII कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स ने 24 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ओवरऑल अदर्स कैटेगरी ने करीबन 6 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी यहाँ पर अगेन DII दैट नंबर 1, अदर्स सेकंड, थर्ड FII और फोर्थ म्यूचुअल फंड्स। देन आते हैं अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी दोस्तों हमारी है HNI की। 72 टाइम्स दोस्तों HNI पोर्शन टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। करीबन HNIs ने इस IPO में ऑलमोस्ट 4,478 करोड़ रुपए, 4,478 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, बिग HNI कैटेगरी 72.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है। करीबन कंपनी को 2,992 करोड़ रुपीज़ मिले फ्रॉम द बिग HNI कैटेगरी। तो बिग HNI में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो ये बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट मिलेगा हर ऑलमोस्ट 14.5 में से एक को। कितना? हर 14.5 में से एक को, अगर आपने इस IPO में लगाया इन द बिग HNI कैटेगरी। फिर स्मॉल HNI पे आते हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी भी दोस्तों 72 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुई। करीबन 8 लाख शेयर्स के सामने 5 करोड़ 89 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 1486 करोड़। तो यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है तो स्मॉल HNI में याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा ऑलमोस्ट हर 70.38 में से एक। एप्लीकेशन वाइज कितना है? हर 70.38 में से एक। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी 21.9 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 57 लाख शेयर्स थे, 12 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3,150 करोड़ रुपये लगाया। टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशन चाहिए वो है 18,99,116। एप्लीकेशन ऑफर की गई थी 98,350। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा ऑलमोस्ट हर 19.31 में से एक को। कितना? हर 19.3 में से एक को। ठीक है। टोटल IPO को दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिला है 58 टाइम्स, मतलब कंपनी को 16,699 करोड़, फिर 16,700 करोड़ आप कह सकते हैं मिलते हुए दिखे, विच इज़ अगेन क्वाइट अ गुड मनी, राइट। अच्छा पैसा कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, क्लियर बात है। बाकी GMP में बढ़ोतरी है। जी हाँ, 38 रुपीज़ पे दोस्तों GMP आ चुकी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि GMP दोस्तों ऑलमोस्ट अब आपको देखने को मिलेगा अपने हाइस पर आ रही है। ग्रे मार्केट जो है वो अब हो चुकी है श्रीजी शिपिंग की 15% पे। लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद लगते हैं। सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ दिखा है। अलॉटमेंट और याद रखिएगा लिस्टिंग का डेट सेम है एस पटेल। अब आते हैं दोस्तों आखिरी IPO पे जो है जेम एरोमेटिक्स का, राइट। जेम एरोमेटिक्स का IPO का भी दोस्तों अब फाइनल डे था, कंप्लीट हो चुका है ये भी। 325 का आपको एक शेयर मिलेगा, 46 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे टोटल एक लॉट के अंदर। इस IPO को सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखाई फ्रॉम द QIB कैटेगरी। 2 दिनों में 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आखिरी दिन जो पैसा आया है वो है दोस्तों 53.76 टाइम्स। जी हाँ, 27 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट 14 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 4,851 करोड़। तो किस किस ने अप्लाई किया? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस IPO के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 14 करोड़ 92 लाख शेयर्स में से 3 करोड़ 35 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द FII कैटेगरी। 6 करोड़ 99 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द DII कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है 15 लाख शेयर्स के लिए, तो अदर्स कैटेगरी ने 4 करोड़ शेयर्स के लिए। कह सकते हैं ठीक है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं आता हुआ दिखा है, क्लियर बात है। जब इतने सारे IPOs थे तो आप कह सकते हैं जेम को सबसे कम पैसा मिला है, बट इससे थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद थी मुझे, बट ओवरऑल ठीक है, 50 गुना के ऊपर आ गया, इट्स अ गुड थिंग। HNI 45.96 टाइम दोस्तों HNI पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। करीबन 3,110 करोड़ रुपए टोटल लाकर HNI ने इस IPO में लगाए। अब जो बिग HNI कैटेगरी थी 48 टाइम्स याद रखिएगा इस IPO को भरने में कामयाब हुई है। इसका मतलब क्या है कि करीबन बिग HNI कैटेगरी ने 2,187 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब अगर आपने बिग HNI कैटेगरी में अपना एप्लीकेशन लगाया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स 10 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा बिग HNI के अंदर, राइट। एप्लीकेशन वाइज वही 9 पॉइंट कुछ समथिंग आता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 10 ही मान लीजिए कि 10 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा किसमें? बिग HNI में। स्मॉल HNI की बात करते हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी 40.91 टाइम सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर पैसा जो आता हुआ दिखा है वो 923 करोड़ है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हर 40 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा स्मॉल HNI के अंदर। तो आप कह सकते हैं बिग HNI और स्मॉल HNI में चांसेस अगर आप देखेंगे तो वही है 40 में से एक और बिग HNI में 10 में से एक। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी 10.49 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर रिटेल ने इस IPO में 1,657 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब अगर आपने रिटेल में यहाँ पे पैसा लगाया तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आएगा ऑलमोस्ट हर 9.41 में से एक। कितना? हर 9.41 में से एक। टोटल मिलाकर 1,05,644 एप्लीकेशंस थी। 9,94,130 एप्लीकेशंस के लिए बिड आता हुआ दिखा है। इसका मतलब यही है कि हर 9.4 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल के अंदर। टोटल मिलाकर कंपनी को 30 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी को क्लोज टू 9,000 करोड़ रुपये मिलते हुए दिखे। ठीक है, जब इतने सारे IPOs थे, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ पे ये भी लिस्ट हो पाता है, राइट।
बाकी जो जीएमपी है वो करीबन 28 रुपये के आसपास है। जीएमपी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ती हुई तो दिख रही है, बट हाँ अभी तक याद रखिएगा हाई 41 के आसपास का लगाया था और अभी 28 रुपीज़ के आसपास है। तो लेट्स सी क्या 10% के ऊपर ग्रे मार्केट जा पाती है या फिर नहीं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये तीनों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है विक्रम सोलर का, ऑलरेडी हमने याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन आपको बता दिया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा किस किस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।